नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि ज्योतिष जगत में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी चर्चा इन दिनों हो रही है। शनि का वक्री होना। शनि मकर राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। इनका वक्रत्व मकर राशि में ही होने वाला है। मकर राशि में 23 मई 2021 रविवार को इनका वक्री होना प्रारंभ होगा। आगामी 11 अक्टूबर 2021 तक वक्र चाल शनिदेव मकर राशि में चलेंगे। उसके बाद पुनः मार्गी होंगे। ये वक्र काल शनिदेव का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव लेके आएगा, तो निश्चित इसका प्रभाव पूरे विश्व पे होगा, समस्त राशियों पे होगा, हर मनुष्य पे होगा। राशि के अनुसार समस्त 12 राशियों पर इसका कम या ज्यादा प्रभाव होगा। हम बात करें शनिदेव के वक्रत्व की, तो ये कोई अनोखी घटना नहीं। प्रतिवर्ष शनि वक्रत्व में चले जाते हैं। ग्रहों का वक्री होना, मार्गी होना, ये एक सौर मंडल की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से कोई अनभिज्ञ नहीं। लेकिन आज के इस समय में जब जनमानस पीड़ित है, कठिन परिस्थितियां हैं, तो हर ग्रह का एक अलग ही महत्व बना है। शनिदेव वैदिक ज्योतिष में पापी ग्रह माने गए हैं, तो इनका वक्री होना निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्योतिष प्रेमियों में ये बड़ी जिज्ञासा होती है कि क्या प्रभाव उनकी कुंडली के अनुसार होंगे। तो निश्चित तौर पर आज हम इस कार्यक्रम को आपके लिए लेके आए हैं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा जुड़ाव और अधिक मजबूत हो सके। मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि हमारे हर कार्यक्रम में हम आज शुरुआत कर रहे हैं एक जीवन में आनंद लाने वाला, शांति और सुख लाने वाला एक बिंदु हम आपको अवश्य बताएंगे। ये इसी क्रम में हम आज आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में मुश्किलें, खुशियां, सुख दुख ये आते जाते रहते हैं। किन्हीं राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, किन्हीं राशियों पर नहीं पड़ता। कुछ लोग आनंद में हैं, कुछ लोग दुखी हैं। पर एक ऐसा सामान्य बिंदु जिस पर हम अगर चलें तो हमें अवश्य ही निश्चित तौर पर आनंद की अनुभूति होगी। निराशा से आशा में बदलाव होगा। ऊर्जा और उमंग और हमारे जीवन में एक ऊर्जा का संचार होगा, चेतना का संचार होगा। वो बिंदु आपको बताना चाहता हूं। आप महादेव को नित्य स्मरण करें। प्रातःकाल शिव जी को स्मरण करके आप अपने जीवन में आनंद, खुशियां लेकर आ सकते हैं। आपको निश्चित ही शांति का अनुभव होगा और ये अनुभव आपके जीवन को और सार्थक बनाएगा। आप प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वत होकर पूजन स्थल पर भगवान शिव को याद करें और ओम नमः शिवाय के 108 बार जाप करें, तो निश्चित तौर पर ये बिंदु आपके लिए कारगर साबित होगा। मैं प्रत्येक धर्म प्रेमी से ये कहना चाहता हूँ, सामान्य व्यक्ति भी इसे कर सकते हैं। अगर समय मिले तो निश्चित तौर पर ये करना प्रारंभ करें। आपके जीवन में अवश्य ही उन्नति, ऊर्जा और खुशियाँ आएंगी। आपके मन में शांति रहेगी और विपरीत परिस्थितियां भी अगर होंगी तो उनसे लड़ने की, सामना करने की शक्ति भी आप में
प्राप्त होगी। तो हम बढ़ चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और हमारा आज का कार्यक्रम शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, वर्तमान में शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। 23 मई को इनका वक्री होना निश्चित है। ये वक्री होंगे, जो कि 11 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे। इस वक्र काल में समस्त राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मुख्यतः जहां ये वक्री हैं, तो हम मकर राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, जिन राशियों पर इनकी 7.5 चल रही है और जिन राशि पर इनकी ढैया चल रही है, यानी कि मिथुन और तुला, इन राशियों पर तो ये अवश्य ही प्रभाव डालने वाले हैं। इन राशियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये राशियां निश्चित तौर पर शनिदेव के प्रभाव में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इन्हें निश्चित रूप से शनिदेव को नमन करते हुए चलना चाहिए। शनिदेव इनको अवश्य ही कुछ न कुछ प्रभाव में लेने वाले हैं। मैं जहां तक बात करूं कि शनिदेव के वक्रत्व का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो ये प्रभाव सकारात्मक पड़ने वाला है। पूरे विश्व में एक राहत आने वाली है और एक ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। हम भारत की बात करें तो यहाँ पर भी इसका प्रभाव सकारात्मक ही पड़ने वाला है। शनिदेव के वक्रत्व के समय में जो महामारी चल रही है उसमें भी रोकथाम लगने वाली है। जो शासन प्रशासन की गतिविधियां हैं उनमें भी उनको भी बल मिलने वाला है। एक निराशा का जो समय चला उसमें भी हल्का सा आराम मिलने वाला है। महामारी नियंत्रण में आने की पूरी संभावना रहेगी, हालांकि भय व्याप्त रहेगा। सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कीमतों में, महंगाई में स्थिरता आएगी, कमी भी आ सकती है और एक जो माहौल बनेगा वो ऊर्जा से ओतप्रोत होगा। यहाँ पर कई तरह की राहत जनमानस में देखने को मिलेगी। शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। शनिदेव दंड नायक भी हैं, कर्म के प्रदाता भी हैं, कर्म प्रधान हैं। तो निश्चित तौर पर शनि वापस किस प्रकार से राशियों को अपने वक्र गति के समय में, अपने वक्र काल के समय में प्रभावित करने वाले हैं, तो हम मूलतः 5 राशियों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। 5 राशियों के विषय में हम विशेष आपको आज बताएंगे, जिन पर शनिदेव के इस वक्र काल में हमें ध्यान रखना है और किस प्रकार से इन राशियों का प्रभाव होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शनिदेव 23 मई से आगामी 11 अक्टूबर तक लगभग 141 दिन तक वक्री रहेंगे। शनिदेव का वक्री होना निश्चित रूप से हमें सावधानी की ओर लेकर जाता है। हमें सावधानी रखनी है। धन हानि, अर्थव्यवस्था का डामाडोल होना, नौकरी और व्यापार में समस्याओं का पैदा होना, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का पैदा होना, इन सब चीज़ों का हमको विशेष ख्याल रखना है। मुख्यतः हम कुछ राशियों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। ये 5 राशियां शनिदेव के वक्री काल में, इनको अवश्य ही सावधान रहना है। पहली राशि मेष राशि। शनिदेव का यहाँ क्या प्रभाव रहने वाला है इस वक्र काल के समय में, तो हम बताना चाहते हैं। मंगल प्रधान ये राशि मेष राशि। मंगल और शनि में मित्रता नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँ कि एक दूसरे के विरोधी हैं।
इस राशि को यहाँ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस राशि को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, समस्याएं अवश्य आएंगी, तो उसका सूझबूझ से सामना करना पड़ेगा, हिम्मत से सामना करना पड़ेगा। ये मेष राशि के जातक जो हैं, ऐसा नहीं कि शनि यहाँ इनको बहुत नुकसान देने वाले हैं, पर यहाँ पे ये इनके लिए परीक्षा का समय है। इन समस्याओं को किस प्रकार से ये सुलझाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। परिवार में सब कुछ सामान्य रहने वाला है, कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, सब स्थिर ही रहेगा। पर मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का विवाद हो, चाहे वो पारिवारिक हो या बाहर का हो, परिवार से बाहर का हो, व्यापार का हो, इस विवाद में न पड़ें, अपना बचाव रख के चलें। अनावश्यक विवाद करने से मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी, समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। मेष राशि के जातकों के लिए विवादों में पड़ना ठीक नहीं है। मैं मेष राशि वालों के लिए अवश्य कहना चाहता हूं कि इनके आर्थिक मामले सुलझेंगे, आर्थिक मामलों में अवश्य ही इनको प्रगति मिलने वाली है। लेकिन एक बात आवश्यक रूप से कह दूं कि इनके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने वाली है, तो यहाँ पर खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर चलें, संतुलन बना के चलें, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आएगी। आपका स्वास्थ्य भी सामान्य रहने वाला है, पर आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से अवश्य ही सचेत रहना है। अपने स्वास्थ्य को संभाल कर चलें, अनावश्यक खान पान न खाएं, ऐसा भोजन न करें जिससे आपके पेट में विकार हो या किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो। खान पान आप शुद्ध रखें, अच्छा रखें, ताकि आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी ना आए। आपको हर शनिवार को या प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी आपको अवश्य ही संकटों से बचाने वाले हैं, और इस वक्र काल के समय में आप संकटों से बचे रहेंगे। आप हनुमान जी की शरण में रहें तो निश्चित तौर पर आपका ये समय आनंदपूर्ण व्यतीत हो जाएगा। ये मेष राशि का प्रभाव है। मेष राशि के जातकों को अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने के लिए भी मैं अवश्य कहूँगा कि अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में व्यय करें, इस ऊर्जा को नष्ट ना होने दें। अगली राशि के क्रम में हम कन्या राशि को लेना चाहते हैं। कन्या राशि पर शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव होगा? कन्या राशि में शनि विपरीत प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ पर ये प्रभाव कठिन परिस्थितियों का आगमन के लिए संकेत करता है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको धैर्य का इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और घर में जो बड़े हैं उनको भी विशेष तौर पर उनका आदर भाव सम्मान करना चाहिए। ये उनके लिए एक विशेष है। आर्थिक मामलों में ये दौर थोड़ा सा मुश्किल भरा हुआ है, यहाँ पर संभल कर चलने की आवश्यकता है। अनावश्यक निवेश या नए प्रोजेक्ट को शुरू करना ये ठीक नहीं है, उससे बचना चाहिए। अर्थ के मामलों में बिल्कुल धैर्य से काम लेना है, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, तो आप कोई नया कार्य इस काल में ना करें और सोच समझकर निर्णय लें। सेहत के मामले में भी ये आपका समय परेशानी देने वाला है, तनाव देने वाला है, तो अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखें। निश्चित तौर पर आप अपना संक्रमण से भी बचाव रखें। अच्छे आहार, पौष्टिक आहार को आप लें, अपनी सेहत को नियंत्रण में रखें, अनावश्यक कार्यों में अपनी ऊर्जा को ज़ाया ना करें, और अपने परिवार और अपने कुटुंब के प्रति अपना पूरा लगाव रखें, उनसे प्रेम व व्यवहार बना के रखें, ताकि किसी प्रकार की कठिनाई आपको ना आए। शनिदेव का नियमित रूप से आप पूजन करें। शनिवार को आवश्यक हो तो व्रत करें। पीपल के वृक्ष पर आप
प्रातःकाल जल चढ़ाएं और हनुमान जी का आप स्मरण करें तो आप इस काल को बिना किसी बड़ी समस्या के आप निकाल पाएंगे। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि पर शनिदेव का वक्री होने से क्या प्रभाव होगा? तुला राशि पर ढैया तो चली रही है, पर वर्तमान में हम इसको विशेष कुछ बिंदु बताना चाहते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो आप अपने जीवन साथी से सामंजस्य बनाकर चलें, अपने जीवन साथी से व्यर्थ विवाद ना करें। दाम्पत्य जीवन में इन समस्याओं का होना अब स्वाभाविक होने वाला है, तो आप अपने दाम्पत्य जीवन में एक विशेष धैर्य का समावेश करें ताकि कोई व्यर्थ विवाद ना हो सके और समय सुगमता से चले। ये दौर आपको भगवान में, धर्म में आस्था दिलाने वाला रहने वाला है। धर्म के प्रति आपका झुकाव होने वाला है, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये उन्नति का समय है। अपने से बड़ों का आप आदर करें तो वहाँ पे भी कोई समस्या नहीं होने वाली, परिवार में भी कोई समस्या नहीं आने वाली। आप अपने व्यवहार से, अपनी वाक्पटुता से अपने परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या को उत्पन्न होने से बचा सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ आपको वक्त बिताना चाहिए, उनसे एक अच्छा संवाद स्थापित आपका होना चाहिए ताकि कोई समस्या उत्पन्न न हो सके, संबंधों में खटास नहीं आने पाए। कार्य क्षेत्र में भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप बचें। कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों का सम्मान करते हुए चलें। किसी प्रकार से जो भी आप अच्छा कार्य कर सकते हैं उसको करें। जिस कार्य में आपको शंका है, जिस कार्य में आपको प्रश्न है, वो कार्य आप सलाह मशवरा करके ही करें ताकि कोई विपत्ति या कोई समस्या का सामना आपको न करना पड़े। पेट की बीमारी से आप ग्रस्त हो सकते हैं, तो आप संतुलित आहार लें ताकि आपको कोई समस्या ना आए। स्वास्थ्य के चलते आपको सजग रहना है। किसी प्रकार का धूम्रपान या नशा, इन सब से आप दूर रहें। ऐसी प्रवृत्ति आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आपको अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना है और किसी भी प्रकार के विवादों से आपको दूर रहना है। तो आपके लिए बड़ी शांति से ये समय निकलने वाला है। उपाय के तौर पर आप देखें तो शनि की प्रिय वस्तु का आप दान कर सकते हैं, जैसे उड़द की दाल, काले तिल, सरसों का तेल। इस प्रकार से आप शनि की स्तुति कर सकते हैं, वहाँ आपको अवश्य ही राहत मिलने वाली है। अब हम वृश्चिक राशि के बारे में अपनी बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि पर शनि देव के वक्री होने का क्या प्रभाव होने वाला है? वृश्चिक राशि भी मंगल के स्वामित्व की राशि है। मंगल शनि के विरोधी हैं, सही तालमेल नहीं है, लेकिन यहाँ फल थोड़ा सा भिन्न होने वाला है। हालांकि यहाँ भी सावधान रहने की आवश्यकता है। ये समय कई समस्या लेकर आ रहा है। परिवार वालों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। पारिवारिक मामलों में विवादों की स्थिति बन सकती है, समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर कोई आपसे उलझना चाहे सीधे सीधे, तो आप उनको नज़रअंदाज करें। आप उनसे दूरियां बनाकर चलें, उनकी बातों को विशेष आप ध्यान न दें, वरना विवाद उत्पन्न हो सकता है और आपके जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। वो समस्याएं धीरे धीरे बड़ी हो सकती हैं। इससे आपके जीवन में निश्चित तौर पर तकलीफ का आप सामना कर सकते हैं। खासकर छोटे भाई बहनों की बातों का आप बिल्कुल बुरा न मानें। अगर वहाँ किसी प्रकार की कोई नोक झोंक है तो उसको आप नज़रअंदाज करें, इसी बात को आगे न बढ़ने दें। पैसों के मामले में, अर्थ स्थिति के मामले में भी ये मुश्किल का दौर रहने वाला है, तो आप संतुलित तरीके से अपने खर्चों पर नियंत्रण करते हुए चलें, तो आपका समय शांतिपूर्वक निकल जाएगा। कोई बड़ा निवेश या किसी प्रकार से कोई सौदा या कोई आर्थिक निर्णय ना लें। ये सामान्य तरह से व्यतीत करने वाला समय है, खासकर आर्थिक दृष्टि से। परिवार में
जो बड़े सदस्य हैं उनका आवश्यक रूप से सम्मान करें, व्यवहार अपना विनम्र रखें, तो निश्चित तौर पर उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, सहयोग आपको प्राप्त होगा और पारिवारिक जो आपका दायरा है वो शांति प्रिय बना रहेगा। किसी बात को अगर आप नहीं समझते या नहीं जानते तो उस विषय पर अड़ने से कोई फायदा नहीं, वहाँ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कहीं कोई बहस हो रही हो तो उसे अपने आप को दूर रखें, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी निंदा या अपमान हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें, हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी की का प्रतिदिन स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके मन में शांति बनी रहेगी और ये वक्रकाल निकल जाएगा। हम बात कर लेते हैं धनु राशि के विषय में। धनु राशि जहाँ पर शनि की 7.5 में ये अंतिम चरण चल रहा है, धनु राशि पर भी शनिदेव अवश्य प्रभाव डाल रहे हैं। शनिदेव के वक्री होने से इस राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जान लेते हैं। वैसे 7.5 के चलते धनु राशि ने काफी कुछ सहा है। शनि का प्रभाव पूर्ण तरह से धनु राशि पर रहा है विगत वर्षों से। वर्तमान में भी ये अंतिम चरण शनिदेव की 7.5 का चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ धनु राशि वालों से कि कोई बड़ा फैसला इस काल में ना लें और कोई नया कार्य आरंभ करने की अगर आप सोच रहे हैं तो उसे फिलहाल टालें, 7.5 को निकल जाने दें, इस वक्र काल को भी निकल जाने दें। तत्पश्चात सोच समझ कर ही आप कोई नया निर्णय लें, कोई नया कार्य प्रारंभ करें, वरना अभी सामान्य कार्य को करते रहें, सामान्य स्थिति से आप उसी में चलते रहें। ये आपके राशि से दूसरे भाव में शनिदेव का वक्रत्व होने वाला है। किसी भी प्रकार का फालतू खर्च आप ना करें, अनावश्यक खर्चों से बचे रहें, अपने अर्थव्यवस्था को संभाल कर चलें, नियंत्रण में रखें, ताकि आपको भविष्य में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, अतिरिक्त नुकसान का आपको सामना न करना पड़े। सेहत को लेकर भी आपको लापरवाही से बचना चाहिए, सेहत का पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना चाहिए, खान पान पर विशेष नियंत्रण रहना चाहिए, संक्रमण के संबंध में भी आपको पूर्ण बचाव लेने की आवश्यकता है। अगर आप यहाँ पर लापरवाही करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समस्याओं से अवगत होना पड़ेगा। और धनु राशि वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि शनि महाराज का नित्य स्मरण करके उनके स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान जी का स्मरण तो नित्य आप करें तो बहुत अच्छा है, और शनिदेव के दान भी आप आवश्यक रूप से करें, तो ये समय आपका सामान्य रूप से निकलने वाला है, कोई अतिरिक्त समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली। तो हमने इन 5 राशियों के विषय में विशेषकर आपको बताया। वैसे तो संपूर्ण 12 राशियां शनिदेव के इस वक्रत्व से प्रभावित होंगी। शनिदेव के इस वक्री काल में अगर हम शनिदेव के अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं तो कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। हमें हनुमान जी की उपासना करने से शनिदेव के दुष्प्रभावों से हमें बचाव करना है, और हनुमान जी अवश्य ही आपकी रक्षा करेंगे। शनिदेव के प्रकोप से आपको आवश्यक रूप से बचाने का कार्य हनुमान जी ही कर सकते हैं। हनुमान जी की चालीसा आप नित्य रूप से करें। शनिदेव के वक्रत्व का जो प्रभाव है उससे बचने के लिए मैं समस्त 12 राशि वालों से ही ये कहना चाहता हूँ कि इन उपायों को आप करके निश्चित रूप से अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की शरण में आपको निश्चित रूप से बचाव मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। संकट, परिस्थितियां, कठिन समय, इनसे आपको बचाव करने के लिए हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का आप नित्य प्रातः काल, संध्या काल स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको निश्चित रूप से ये समय शांतिपूर्वक निकल जाएगा। शनिदेव का जो मंत्र है उसको भी आप नित्य
स्मरण करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनिदेव के काफ़ी मंत्र हैं, उनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जाप करें तो निश्चित रूप से शनि महाराज आपको इतना कष्ट नहीं देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान होगा और आप समस्याओं से बचे रहेंगे। शनिवार के दिन प्रातः काल पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना, संध्या काल पीपल के वृक्ष पर दीपक लगाना, शनिदेव प्रसन्न होते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। महामृत्युंजय का जप करना, ओम नमः शिवाय का पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ आप शनिवार को करते हैं तो शनिदेव निश्चित रूप से आपसे प्रसन्न होंगे और आपको कोई बाधा, कोई संकट अगर आता है तो उससे आप पार पा लेंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके मुख्य उपाय जिनसे आप शनिदेव के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और उनकी कृपा आप पर हो सकती है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको आवश्यक रूप से कहना चाहता हूँ कि शनिदेव का वक्री होना हर तरफ से कोई विपरीत परिणाम लेके नहीं आ रहे। शनिदेव का वक्री होना एक प्रक्रिया है, पर मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि वक्रत्व का ये जो काल है, इसमें शनिदेव पुनः मौका देते हैं कि अपने कार्यों को सुधारने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक चेतना के लिए ये प्रेरित करने वाले शनिदेव हैं। और हम इस समय में अगर हम परेशानियों, बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो उसे किस प्रकार से हमें निपटना है, इस प्रकार की ऊर्जा भी शनिदेव ही हमें देते हैं। शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है, शनिदेव के संकेतों को समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में किस प्रकार से ये पहेलियां हमारे सामने आती हैं, ये संकट हमारे सामने आते हैं, उसका हम किस तरह से अपनी आत्मिक शक्ति का संग्रह कर कर उस समस्याओं से लड़ने का प्रयत्न करते हैं। वहाँ शनि हमारी अवश्य मदद करते हैं। अगर हमारे मन में पूरी आस्था है, हमारा संकल्प दृढ़ है, तो शनिदेव हमारी आवश्यक रूप से सहायता करेंगे। ऐसा वैदिक ज्योतिष में कई शास्त्रों में उल्लेख है कि शनिदेव के आशीर्वाद से बड़े बड़े कार्य संपन्न हुए हैं, बड़े बड़े शीर्ष स्तर के कार्य शनिदेव करवा देते हैं। पर उसके पीछे निष्ठा और लगन होती है, लक्ष्य होता है, धुन होती है। उस धुन को देने वाले भी शनि हैं। शनिदेव की गति मंद है और अब ये वक्री चाल, मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूं कि इस समय को अनुभव करें अपने जीवन में। इस अनुभव का आपको अवश्य लाभ होगा। अनेक ज्योतिषों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन मेरा मत ये है कि हमें हमारे जीवन का पुनरावलोकन करने की यहाँ ऊर्जा अगर देते हैं तो शनिदेव देते हैं। विभिन्न ग्रहों का तो जो अपना प्रभाव है वो है। हमने आज बात की सिर्फ 5 राशियों की, जिन्हें विशेषकर यहाँ पर संभल कर चलने की आवश्यकता है। हम आपसे ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, ताकि हम हमारे कार्यक्रमों में उन सुझावों को लेकर और सुधार कर सकें। प्रिय दर्शकों, आपने अपना समय दिया, हमारे कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।